Assalamualaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the human digestive system. आज की इस लेक्चर में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर और इसकी जो है वो ओवरऑल फंक्शनिंग के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिसके अंदर जो है वो दो मेन जो है वो पार्ट्स हैं। वन इज़ दी एलिमेंट्री कैनाल और सेकेंडली जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे जाके जो है वो एंड अप होती है। ये एक ट्यूब है जो कि किसी जगह पे ब्रॉड हो जाती है, किसी जगह पे नैरो, और ये जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। उसके बाद जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं ये अपने जो है वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं और अपनी सेक्रीशन के ज़रिए जो है वो फूड की डाइजेशन को फैसिलिटेट करते हैं। पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में और इसका जो है वो पहले स्ट्रक्चर हम डिटेल से जो है वो गो थ्रू कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इनके जो है वो स्टेप बाय स्टेप इनके रोल के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल जो है ये बेसिकली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो माउथ से स्टार्ट होती है और जो है वो यहाँ पे एनस पे आके जो है वो एंड अप होती है। माउथ जो है ये पीछे जो है वो ओपन हो जाता है एक कैविटी के अंदर जिसको हम कहते हैं ओरल कैविटी, या इसको हम माउथ कैविटी भी कहते हैं। टंग भी इसके अंदर मौजूद है, ज़ुबान जो है, और उसके अलावा ये जो इसकी अराउंड स्पेस है मेनली ये जो है वो ओरल कैविटी कहलाती है। ये ओरल कैविटी जो है ये एक ब्रॉड पोर्शन है और ये बैक साइड पे नैरो होके तो एक छोटे से जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड दी फेरिंक्स। ये जो ओपनिंग है इस ट्यूब की इसको हम जो वो फेरिंक्स कहते हैं, और ये जो ट्यूब नीचे की तरफ जा रही है दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड दी एसोफेगस। ये जो है वो बेसिकली इस एलिमेंट्री कैनाल का जो है वो प्रॉपर स्टार्ट है, ये जो है वो फेरिंक्स से हो रही है। फेरिंक्स जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और फूड यहाँ से एंटर होती है। फेरिंक्स के फ्रंट के ऊपर ये जो आपको ट्यूब नज़र आ रही है ये बेसिकली जो है वो ट्रैकिया है, और ट्रैकिया की ये ऊपर जो है वो टॉप पे जो है वो ग्लोटिस है जिसके ऊपर एपिग्लोटिस मौजूद है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो है वो ट्यूब है। ये बेसिकली जो है वो एक सेपरेट आप कह सकते हैं कि जो है वो इसकी ओपनिंग है और ये जो है वो लंग्स में ओपन हो जाती है और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट है। सो इसको हम डिटेल में नहीं स्टडी कर रहे, जस्ट इसको ड्रा करने का पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की ट्यूब है जिसको विंड पाइप या ट्रैकिया कहते हैं वो सेपरेट है, और उसकी बैक साइड के ऊपर ये जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की ट्यूब जिसे हम एसोफेगस कहते हैं या फूड पाइप भी कहते हैं ये जो है वो मौजूद है। सो फेरिंक्स जो है ये एसोफेगस में ओपन होती है और एसोफेगस जो है ये नीचे हमारी चेस्ट कैविटी से जो पास करके नीचे जो चली जाती है एब्डोमेन में, जहाँ पे ये जो है वो ओपन होती है स्टमक के अंदर। स्टमक जो है ये हमारा एक जो है वो स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन है और इसके जो है वो अंदर फूड जब एंटर होती है तो यहाँ पे कुछ टाइम स्टे करने के बाद फिर ये फूड यहाँ से आगे जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके बेसिकली जो है वो तीन पार्ट्स हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडिनम जो है ये जो है वो शॉर्ट पार्ट है, अबाउट 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। जेजुनम जो है ये काफ़ी लंबा सा पार्ट है और इसकी जो है वो 2.4 मीटर जो है इसकी लेंथ है, जबकि इलियम जो है ये हाईली जो है वो लॉन्ग पार्ट है और हाईली फोल्डेड पार्ट है। ये यहाँ से जो है ये ड्यूडिनम है और ड्यूडिनम से ये स्ट्रेट नीचे जो जा रहा है ये जो है वो जेजुनम है, और उसके बाद ये जो हाईली फोल्डेड पार्ट ये आपको नज़र आ रहा है ये सारा जो है दिस इज़ इलियम, और ये इलियम जाके आगे जो है वो लार इंटेस्टाइन में ओपन हो रही है। ये जो आपको लार साइज़ नज़र आ रही है ये बेसिकली पूरी जो है वो लार इंटेस्टाइन है। सो लार इंटेस्टाइन जो है इसके तीन मेन पार्ट्स हैं, सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम। जो इसका फर्स्ट पार्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जो कनेक्ट हो रहा है इस पार्ट को हम कहते हैं सीकम, और सीकम जो है इसके बाद जो है वो ये जो ऊपर की तरफ पार्ट है ये बेसिकली असेंडिंग कोलॉन है, ये जो है वो ट्रांसवर्स कोलॉन है और ये डिसेंडिंग कोलॉन है। सो ये पूरा पार्ट जो है वो यहाँ से इधर तक ये सारा जो है ये कोलॉन है, और कोलॉन के बाद ये जो लास्ट पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड रेक्टम, और रेक्टम फिर बाहर की तरफ ओपन हो जाता है और इस ओपनिंग को हम कहते हैं एनस। तो यहाँ जाके जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एंड हो जाती है। सो इस तरह से ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये किसी जगह पे जो है वो नैरो है, किसी जगह पे जो है ब्रॉड है, और फिर अकॉर्डिंगली ये जो है वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन एक दूसरे के साथ जो है वो मिलती हैं, यहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का यूँ तो कोई फंक्शन नहीं है लेकिन समटाइम इसके अंदर जो है वो
बाय फोर्स जो है वो फूड पार्टिकल्स एंटर हो जाते हैं या बैक्टीरिया जो है वो इसके अंदर ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो है वो इसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है और ये पेनफुल हो जाती है और इसको जो है फिर सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। अपेंडेक्टोमी एक जो है वो छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसके थ्रू अपेंडिक्स को ऑपरेट करके रिमूव कर दिया जाता है। चूँकि अपेंडिक्स कोई फंक्शन ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं है, इसलिए अपेंडिक्स को रिमूव करने से कोई बॉडी में प्रॉब्लम भी जो है वो नहीं होता। ये तो एलिमेंट्री कैनाल के जो डिफरेंट पार्ट्स हमने गो थ्रू किए। एलिमेंट्री कैनाल के अलावा जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, लिवर, पेंक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो है ये ओरल कैविटी के साथ यहाँ पे मौजूद है। बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड जो है इनके 3 पेयर्स होते हैं। एक पेयर जो है हमारे जो ईयर्स हैं इनके करीब मौजूद होता है, जबकि 2 पेयर जो है ये हमारे ज़ुबान के नीचे और जबड़ों के नीचे जो मौजूद होते हैं। सो ओवरऑल ये 3 पेयर्स होते हैं जो फूड जो ही ओरल कैविटी के अंदर जो है वो आती है तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो है ये अपनी सेक्रीशन सेक्रेट करते हैं और सलाइवरी ग्लैंड्स की सेक्रीशन को हम कहते हैं सलाइवा। सो सलाइवा जो है ये ओरल कैविटी के अंदर या मुंह के अंदर जो फूड की डाइजेशन है उसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। जबकि जो लिवर है, लिवर जो है इसकी सेक्रीशन को हम बाइल कहते हैं, जो स्टोर होती है गाल ब्लैडर के अंदर और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होकर फूड की डाइजेशन जो है वो परफॉर्म करती है। इसी तरह से जो पेंक्रियाज है ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और इसकी जो सेक्रीशन है इसको हम पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं। पेंक्रियाटिक जूस के अंदर जो है वो भी एंजाइम्स मौजूद होते हैं और ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होकर तो ये फूड की जो है वो डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। सो ये तो एक हमने सरसरी सा जायज़ा जो है वो ले लिया एलिमेंट्री कैनाल और जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो फूड की डाइजेशन का प्रोसेस है ये किस तरह से होता है और 1 बाय 1 हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में डिस्कस करते जाएंगे। सो फूड एंटर होती है सबसे पहले जो है वो ओरल कैविटी के अंदर और ओरल कैविटी के अंदर जो है वो हमारी टंग मौजूद है, उसके अलावा जो है वो टीथ मौजूद हैं। टंग और टीथ जो है ये फूड को जो है वो एक तो सबसे पहले तो टीथ जो है वो फूड की ग्राइंडिंग या क्रशिंग करते हैं और ये जो ग्राइंडिंग या क्रशिंग है ये मैकेनिकल डाइजेशन है। बेसिकली डाइजेशन 2 तरह से होती है, एक को हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन जो बाय फोर्स डाइजेशन होती है जिसमें जो है वो टीथ के थ्रू जो है वो क्रशिंग या ग्राइंडिंग होती है, या फिर जो स्टमक के अंदर चर्निंग एक्शन होता है, स्टमक की वाल्स के अंदर जो फूड कंप्रेस होती है और उसकी वजह से जो है वो मैशअप होती है। तो ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन होती है। बाकी इसके अलावा जितनी भी डाइजेशन है वो एंजाइम्स के थ्रू है और एंजाइम के थ्रू जो डाइजेशन होती है उसको हम केमिकल डाइजेशन जो है वो कहते हैं। सो ओरल कैविटी में जो ही फूड एंटर होती है तो इसको जो है वो टीथ ब्रेकअप करते हैं, इसको क्रश करते हैं और इसे हम मैस्टिकेशन कहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान जो है जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये अपनी जो है वो सेक्रीशन सेक्रेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सलाइवा। सो सलाइवा जो प्रोड्यूस होता है तो इसके अंदर जो है वो सलाइवरी एमाइलेज मौजूद होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद होता है जो फूड को जो है वो अल्कलाइन बना देता है और जो सलाइवरी एमाइलेज है सलाइवा के अंदर ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो पार्शियल डाइजेशन करता है। उसके बाद जो है ये फूड टीथ की ग्राइंडिंग एक्शन की वजह से जो है पार्शली क्रश भी हो चुकी होती है। टंग इसे जो है वो सलाइवा के साथ मिक्स करती है और उसके बाद इसको जो प्रेस करके एक बोलस लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है जो कि एक राउंड मैस होता है। सो ये बोलस जो है वो यहाँ से ओरल कैविटी से फिर इसको टंग पुश करती है तो ये जो है वो फेरिंग्स में एंटर हो जाता है और फेरिंग्स से फिर ये जो है वो एसोफेगस में और एसोफेगस के थ्रू ये जो है वो स्टमक के अंदर आ जाता है। स्टमक के अंदर जो है वो जो डाइजेशन का नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ स्टमक। स्टमक के अंदर जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है एक तो HCl प्रोड्यूस करते हैं जो जर्म्स को भी किल करता है। उसके अलावा जो है वो एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसे पेप्सिन हम कहते हैं वो प्रोड्यूस होता है स्टमक के अंदर और यहाँ पे प्रोटीन की जो है वो डाइजेशन होती है। बेसिकली HCl जो है वो एक एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है और अराउंड 2 जो है वो pH डेवलप करता है जो कि पेप्सिन की डाइजेशन के लिए और उसके एक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। सो स्टमक के अंदर HCl रिलीज़ होता है, उसके अलावा जो है वो पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है तो यहाँ पे जो प्रोटीन की जो है वो पार्शियल डाइजेशन जो है वो होती है और उसके बाद ये जो फूड है ये यहाँ पे जो है वो एक सेमी लिक्विड एक सस्पेंशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है जिसको हम काइम कहते हैं और यहाँ से फिर ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है स्टमक के एंड पे ये जो है वो स्टेप बाय स्टेप ओपन होता है और यहाँ से फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड एंटर होती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड ड्यूडेनम। इसके अंदर जो है वो लिवर की सेक्रीशन जिसे हम बाइल कहते हैं
और पेंक्रियाज की सेक्रीशन जिसे हम पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं, ये जो है वो एंटर होती हैं। बाइल के अंदर जो है वो बाइल पिगमेंट्स और बाइल साल्ट्स मौजूद होते हैं जो फैट्स की इमल्सिफिकेशन करते हैं, जिसे सॉफ्टनिंग ऑफ फैट्स भी कहा जाता है। सो ये फैट्स की जो है वो ब्रेक डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जबकि जो है वो जो पेंक्रियाज है, इससे जो रिलीज़ होने वाली पेंक्रियाटिक जूस है, जो इसकी सेक्रीशन है, इसके अंदर जो है वो पेंक्रियाटिक एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज जो है, ये 3 एंजाइम मौजूद होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स को जो है वो डाइजेस्ट करते हैं। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और जो लिपिड्स हैं या फैट्स हैं, उनकी डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होती है। लिवर की सेक्रीशन जो बाइल है, ये पहले जो है वो गाल ब्लेडर के अंदर, जिसको पित्ता भी हम कहते हैं, इसके अंदर जो है वो स्टोर होती है और फिर यहाँ से बाइल डक्ट के ज़रिए जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। जबकि जो पेंक्रियाज की सेक्रीशन पेंक्रियाटिक जूस है, ये डायरेक्टली जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर हो जाती है और फिर ये दोनों जो सेक्रीशंस हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स की डाइजेशन है, उसको जो है वो कंप्लीट करते हैं। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो ड्यूडेनम के बाद जेजुनम और इलियम के अंदर फूड की डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद जो खासकर जो इलियम है, इलियम के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं, और उनसे जो है वो जो प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन है, जो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद जो फाइन अल्टीमेट जो सब्सटेंसेस हैं, उनके अंदर जब ये कन्वर्ट होते हैं तो वो जो है वो विलाई के थ्रू ब्लड में शामिल हो जाते हैं। और जो बाकी रिमेनिंग फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो जाती है और इसको हम जो है वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल कहते हैं। जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में से गुजरती है तो सीकम से पास करने के बाद कोलोन और रेक्टम से ये कोलोन से गुजर के ये रेक्टम में जब पहुंचती है तो मोस्टली इसमें से वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो चुका होता है और अब ये जो है वो एक सेमी सॉलिड मटेरियल की फॉर्म में होती है, जिसको हम फीसिस कहते हैं। सो कुछ टाइम तक जो है वो रेक्टम के अंदर ये फीसिस जो है वो स्टोर होते हैं और उसके बाद फिर एनस से जो है ये डिस्चार्ज हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन और डेफिकेशन। सो ओवरऑल जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको हम जो है वो डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। इंजेशन होती है जिसमें फूड जो है वो ओरल कैविटी में टेकअप होती है। उसके बाद जो है ये जो सारा प्रोसेस जिसमें ब्रेकडाउन हो रही थी फूड की कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपलर सब्सटेंसेस में, उस प्रोसेस को हम जो है वो डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन के बाद ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब होती है और फिर बॉडी में जो है वहाँ से ब्लड में चली जाती है और बॉडी में यूटिलाइज होती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। और जो लास्ट स्टेप है जिसमें अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल या फीसिस जो है वो डिस्चार्ज होते हैं, उसको हम कहते हैं इजेशन और डेफिकेशन। सो इस तरह से जो है वो यूं जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है ये ह्यूमन बींग्स के अंदर जो कंप्लीट होता है और इस तरह से एलिमेंट्री कैनाल और जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं ये मिल के फूड की जो है वो डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जो है वो टॉपिक सही तरह से क्लियर हो गया होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको जो है वो इसकी जो बाकी सारी डिटेल है उसको आप सही तरह से जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। जब तक डायग्राम आप अच्छी तरह से नहीं ड्रा करेंगे, कभी भी अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आपको आ जाता है तो आप इसको अच्छी तरह से अटैम्प्ट जो है वो नहीं कर सकेंगे। सो आपने जो है वो डायग्राम की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपको जो है वो क्लियर होगा और अच्छी तरह से जो है वो कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपके बिल्डअप हो गए होंगे। वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को जो है वो शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।